Hello friends, welcome to our channel Learn Computer GS जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में कंप्यूटर की इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आज हम सीखेंगे करेक्टरिस्ट यूज़र एंड टाइप ऑफ अकाउंटिंग। कंप्यूटर अकाउंटिंग की विशेषताएं क्या होती हैं, अकाउंटिंग के यूज़र कितने प्रकार के होते हैं और कितने प्रकार की अकाउंटिंग होती है। आज अपने इस ट्यूटोरियल में आज हम ये तीन चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखते हैं करेक्टरिस्ट ऑफ द कंप्यूटर रिलीवेंस। जो अकाउंट होना चाहिए वो बिल्कुल रिलीवेंस होना चाहिए, रिलायबिलिटी होना चाहिए, जो भी रिपोर्ट बनाई जाए वो विश्वसनीय होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी, जो भी रिपोर्ट हो वो सबके समझ में आनी चाहिए, कंपेरेबिलिटी, किसी से कंपेयर अगर किया जाए तो उसकी तुलना की जा सके, कंसिस्टेंसी, न्यूट्रलिटी तथा मैटरिटी, टाइमलाइन, समय सीमा, वेरीफाइबिलिटी और कंजर्वेशन, ये सारे अकाउंटिंग के करेक्टरिस्ट होते हैं। अब प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग का प्रोसेस, सबसे पहले किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना होता है, किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना होता है और फिर उसके बाद मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन, उस ट्रांजैक्शन को मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जाता है, फिर उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, फिर उसके बाद क्लासिफाई किया जाता है, फिर समराइज किया जाता है, फिर उसको एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन किया जाता है, फिर उसके बाद अपने डेटा को मैनेजमेंट को प्रोसेस किया जाता है कि जो भी फाइनल डेटा होता है उसे मैनेजमेंट को प्रोसेस किया जाता है। और नेक्स्ट चैप्टर है यूजर ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जो हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रेडी हुआ है उसके कितने प्रकार के यूजर्स होते हैं। सबसे पहले इंटरनल यूजर्स, फिर उसके बाद एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर्स में ऑनर्स होता है, मैनेजमेंट होता है, एम्प्लॉय होता है, वर्कर, एम्प्लॉय एंड वर्कर होता है। एक्सटर्नल यूजर में बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, creditors, गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज, रिसर्चर्स, कंज्यूमर्स एंड पब्लिक। ये हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। इंटरनल यूजर्स हम देखेंगे, कंट्रीब्यूट कैपिटल एक्सपोज टू मैक्स रिस्क, इंटरेस्टेड इन नोइंग प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले तो ऑनर होता है, वो जब वो जानना चाहता है कि उसने इतना बड़ा रिस्क लिया है अपने बिजनेस को करके, तो उसका क्या उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इसकी जानकारी के लिए। दूसरा मैनेजमेंट जब सही रिपोर्ट आती है तो मैनेजमेंट नेक्स्ट डिसीजन करता है कि उसको हमें करना क्या है, हमें आगे का डिसीजन क्या करना है, नई इन्वेस्टमेंट क्या करनी है या नया प्रोडक्ट क्या बनाना है, और उस प्रोडक्ट को सेल कैसे करना है, कितने प्राइस पर सेल करना है, और जो भी पैसा आता है उसकी इन्वेस्टमेंट और कहाँ पे करनी चाहिए। तीसरा है एम्प्लॉय एंड वर्कर्स। एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स भी जानना चाहते हैं कि हमारी कंपनी घाटे में चल रही है या प्रॉफिट में चल रही है, उनका ईपीएफ, ईएसआई, फंड, बोनस, इनकम टैक्स प्रॉपर टाइम टू टाइम कंपनी में उनके अकाउंट में जमा हो रहा है या नहीं जमा हो रहा है। ऐसी सारी चीजें इंटरनल यूजर्स जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स फाइनेंशियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मतलब ये हुआ कि जिन्होंने आपको लोन दिया हुआ है वो जानना चाहते हैं, या जो लोन देंगे वो जानना चाहते हैं कि आपका अकाउंट कैसा है, आप किसी से लोन लेंगे तो आप आसानी से लोन चुका पाएंगे या नहीं। दूसरा है इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जिनका आपके डायरेक्ट बिजनेस से कोई मतलब नहीं होता। इन्वेस्टर्स डोंट हैव डायरेक्ट कंट्रोल ऑन द इन्वेस्टमेंट एंड कंपनी। इन्वेस्टर्स का डायरेक्ट कंपनी पर कोई कंट्रोल नहीं होता है और इसीलिए वो भी जानना चाहते हैं कि कंपनी में जो भी कार्य हो रहा है सही हो रहा है, कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है।
पोटेंशियल इन्वेस्टर्स का मतलब है वो ऐसे इन्वेस्टर्स जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ऐसे इन्वेस्टर्स जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो भी जानना चाहते हैं कि आपकी कंपनी का क्या है। क्रेडिटर्स, ऐसे जो आपके सप्लायर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि आपका अकाउंट्स कैसा है, आप पैसे देने में ठीक हैं या नहीं ठीक हैं। वो अगर आपको सामान दे देगा तो आप पैसे उसको वापस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। रिसर्चर्स, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, कॉस्ट कंट्रोल। रिसर्चर्स जानना चाहते हैं और वो अपना अपना रिसर्च करते हैं कि कॉस्ट में, मूल्य में क्या कमी की जाए ताकि ताकि जो प्रोडक्ट है वो और अच्छे से बिके और ज़्यादा बिजनेस हो। पब्लिक पब्लिक सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन ऑफ द बिजनेस, सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन ऑफ द बिजनेस, सब्सटेंशियल ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब है कि पब्लिक भी जानना चाहती है कि हमारे आसपास जो कंपनी लगी हुई है ये सही काम कर रही है, ये सही काम, सही टैक्स जमा कर रहे हैं या नहीं जमा कर रहे हैं, कोई अवैध धंधा कर रहे हैं, मतलब ऐसी ऐसी किसी गतिविधि में तो नहीं संलिप्त हैं जिससे कि यहाँ के लोगों को कुछ नुकसान पहुंचे। तीसरा है ब्रांचेस ऑफ द अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ द अकाउंटिंग के मुख्य 3 ब्रांच होते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंट्स जो प्रॉफिट एंड लॉस को बताता है, कॉस्ट अकाउंट जो कॉस्ट को बताता है कि हमारा रॉ मटेरियल कितना लगा हुआ है, इस पर हमारा सर्विस जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो कितना लगा हुआ है, और हमें इस गुड्स को कितने कॉस्ट पर या कितने प्राइस पर बेचना चाहिए। तीसरा है मैनेजमेंट अकाउंट। जब ये दोनों हो जाते हैं फिर तीसरा मैनेजमेंट अकाउंट होता है। जब सही रिपोर्ट होती है तो मैनेजमेंट सही डिसीजन करते हैं कि उनकी नेक्स्ट प्लानिंग क्या होगी, बिजनेस के लिए उनकी नेक्स्ट प्लानिंग क्या होगी और वो आगे क्या करना चाहते हैं। ऑडिटिंग होता है, टैक्स अकाउंटिंग होता है, फॉरेंसिक अकाउंटिंग होता है, पब्लिक अकाउंटिंग होता है, गवर्नमेंशियल अकाउंटिंग होता है। ये अकाउंटिंग के प्रकार हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पढ़ें और पढ़ाएं, जीवन में खुशियां फैलाएं। जय हिंद।